आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर टूल्स के ऑपरेशन का। हम लोग और कई एक बार ट्रेनिंग हो चुका है, लेकिन अभी भी आप लोगों का अनसेफ ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर आता है। मेनली सबसे ज़्यादा चॉपशा मशीन और ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर। प्लाई कटर के ऊपर भी एक ऑब्जर्वेशन है जो कि लोगों को बहुत बार इसके बारे में बताया गया, अवेयर किया गया, लेकिन आप लोग फिर भी अपना जो एक्टिविटी है रेगुलर उठाया, कहीं भी रख दिया। इसका एक ही चीज़ है इशू सबसे ज़्यादा कि आपका ये गार्ड जो है ना, ये गार्ड ये दिख रहा ना, इसके डैमेज होने का। इसके लिए शुरू में भी बना के आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, पहले एक इसका ये स्टैंड बना के रखने के लिए दिया गया था। आप लोगों को दिया गया था क्या? अभी भी स्टील यार्ड में 4-5 हम देखते पड़ा रहता है। कोई यूज़ तो नहीं है लेकिन पड़ा रहता है। उसको अपनी कंपनी का मटेरियल था, आदमी लगा, सब मिल के काम करके उसको बनाया था। ठीक है, तो उसको हमको यूज़ करना। अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर कि इसका सेफ ऑपरेशन के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ चेक करना होगा। इसको कौन कौन चलाता है? कौन कौन चलाता है बोलिए? सब लोग चलाते हैं ना? क्या क्या देखते हैं इसमें सेफ्टी? गार्ड टैग, हाँ, एयर प्लग, हाँ, ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए जोर से। देखिए, सबसे पहला चीज़ है, जब आप कभी भी कोई भी पावर टूल्स यूज़ करने के लिए जाते हैं किसी भी लोकेशन पे, तो वहाँ पे आपके पास फायर प्रिवेंशन के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए। उसको पहले अरेंज कर लेना। जैसे आपका फायर एक्सटिंग्यूशर, अगर वो एरिया कंबस्टेबल्स वाला है, अगर ग्रीन फील्ड है, कुछ नहीं है, पूरा एरिया आपका 30 फीट एरिया पूरा क्लियर है, तो आप ऐसे उसके बाद ग्राइंडिंग कर सकते हैं। एक फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास होना चाहिए। अगर वो कंबस्टेबल वाला एरिया हो या ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, वहाँ अगर काम करने के लिए आप जा रहे हो, तो वहाँ आपको क्या करना होगा कि पहले एक फायर बूथ, जिसको फायर ब्लैंकेट आता है ना, फायर ब्लैंकेट जानते हैं? एक कपड़ा आता है फायर ब्लैंकेट का, एक थिक के साथ आता ना, उसको हम लोगों को इंस्टॉल करना होता है, फायर ब्लैंकेट को। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर आप वर्क करना होता है। फायर ब्लैंकेट इंस्टॉल करने का मतलब है, या फिर बहुत ज़्यादा रेगुलर कहीं एक ही जगह फायर बूथ बना के रेगुलर आपको 30 दिन तक या फिर 2 महीना, जितना दिन एक होता है ना, लॉन्ग पीरियड तक एक फायर बूथ बन गया, वहाँ पे लॉन्ग पीरियड तक वर्क चल रहा। अगर वैसा सिचुएशन है तो वहाँ पे कोई मेटलिक शीट का आप एक राउंड बना सकते हैं। जैसे फायर ब्लैंकेट लोग 3 टाइप से ऐसे कर लेते हैं, एक तरफ से एक्सेस देते हैं जाने का, वैसे आप एक मेटलिक शीट से भी बना सकते हैं। वो क्या होगा, जलेगा नहीं। फायर ब्लैंकेट भी रेगुलर अगर 15 दिन तक आप एक्टिविटी करते रहते हैं तो उसमें भी जलने लगता, उससे भी क्रॉस होके स्पाइडर बाहर निकलने लगता। जो आपका इससे चिंगारी निकलता है वो बाहर निकलने लगता जल के, उसको भी रेगुलर उस पर जाता तो जलने लगता। तो वहाँ पे हम लोग मेटल का शीट लगाएंगे तो वहाँ पे वो उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, वो भी ना जले और स्पाइडर बाहर नहीं जाएगा। स्पाइडर बाहर ना जाने के लिए इसलिए बोला जाता है कि वहाँ से अगर वो स्पाइडर दूर तक जाता, आप ये तो AG4 है, अगर बड़ा मशीन आप यूज़ करते हैं AG7 AG9, तो वहाँ पे क्या स्पाइडर, यहाँ आप मशीन यूज़ कीजिएगा वर्टिकल पोजीशन, ऐसा पोजीशन, अलग अलग पोजीशन में लोग यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग मशीन को। ठीक है, तो वहाँ लंबे दूर तक जाता है स्पाइडर, तो उसमें फायर होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब सपोज कंबस्टेबल कोई आदमी वहाँ पे दूसरी एक्टिविटी कर रहा हो, सेटरिंग कर रहा हो, सेटरिंग ऑयल यूज़ कर रहा हो, तो वो एक जलने वाला चीज़ है, वो जल सकता है। ठीक है, तो हम लोग पहले स्पाइडर को अपने कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर आगे का जो हमारा होने वाला खतरा उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। उसके बाद अब अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे कि फायर प्रिवेंशन हम लोग कर लिए। उसके बाद जब मशीन लेके हम आते हैं तो मशीन के लिए क्या क्या हमको प्रिकॉशन देखना। सबसे पहला चीज़, पावर केबल हम लेके आते हैं, पावर केबल का हमको सबसे पहले इंस्पेक्शन कर लेना, कहीं भी कटा या डैमेज ना हो। दूसरा चीज़ है, पावर केबल को कभी भी ग्राउंडेड लेके हमको नहीं जाना। कहीं आप व्हीकल मूवमेंट वाले एक्सेस से लेके जा रहे हो तो वहाँ क्या गाड़ी आएगी, कट जाएगा आपका केबल, या फिर कहीं पानी के पास से लेके जा रहे हो, या मैन मूवमेंट मतलब आदमी वहाँ से जा रहा हो वैसे जगह से लेगा, वो भी बार बार चलेगा तो नीचे पत्थर ये कट सकता है केबल आपका। तो आपको हर सब दिन ये चीज़ नोटिस करके रखना है। अगर वहाँ व्हीकल मूवमेंट हो तो मिनिमम 6 मीटर हाइट, देखे होंगे अपना सारा पोल खड़ा है यहाँ वर्टिकल, तो इतना हाइट पे लेके जाना। अगर मैन मूवमेंट हो तो एक आदमी से ऊपर, मतलब 6 फीट के ऊपर आपको एक दे देना। आप ऊपर करके केबल लेके जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी आदमी पैर रख के उसके ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा चीज़ कि कहीं भी केबल पानी या फिर कहीं भी मॉइस्चराइज जगह, मतलब गीली मिट्टी का जगह हो, ऐसे जगह पर से भी केबल को हमको नहीं ले जाना। शायद केबल में कहीं भी माइनर पंक्चर हो, डैमेज हो, तो उससे भी वो शॉक सर्किट, वहाँ पे लोगों को करंट लगने का चांसेस हो जाता है। ठीक है, अगर वेटेड एरिया हो, मतलब पानी वाला एरिया हो या फिर गीली मिट्टी का एरिया हो। उसके बाद आगे हम चलते हैं
ग्राइंडिंग मशीन की तरफ। देखिए सबसे पहले क्या करना, हमको मशीन लेके आए तो मशीन का जो हमारा केबल है, टॉप है, ये सबको हमको पहले इंस्पेक्ट कर लेना, कहीं डैमेज ना हो, टूटा ना हो, ऐसा ना हो कि आप पकड़ के ऐसे जा रहे हैं चलाने के लिए, मशीन यूज़ करने के लिए, यहीं से करंट आपको लग जाए या कहीं भी केबल ऐसा डैमेज हो ना हो। उसके बाद इसका जो यहाँ ये देख रहे होंगे आप, ग्लाइंड करके टर्मिनेशन किया हुआ है, ये ऑलरेडी कंपनी का किया हुआ आता, तो इसको भी हम लोगों को हिला के चेक करना। ऐसा नहीं बहुत लोग इस तरह से ऐसे लेके मशीन जाते हैं, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे लूज़ हो जाता है। ठीक है, ये भी हम लोगों को ऐसे इसको हैंडलिंग नहीं करना चाहिए, लेके नहीं जाना चाहिए, इसको सब दिन ऐसे पकड़ के लेके जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़, उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो मशीन का आगे इंस्पेक्शन करते हैं। मशीन के अंदर ये आपका जो पकड़ने के लिए हैंडल एक दिया हुआ, ये होना ही चाहिए। इससे क्या होता है, आप आराम से पकड़ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इस तरह से ऐसा पकड़ के आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे मशीनों में पहले बहुत सारा इशू आता था कि यहाँ से लोग ऑपरेट करते थे, तो ऑपरेट करके लोग छोड़ देते थे, यहाँ से ऑपरेट होकर रखा रहता था, बाद में हम लोग यूज़ करते थे। अभी क्या आ गया, अभी देखिएगा आप, जितना भी ये बॉस की मशीन आ रही है सब में यहाँ ऑपरेट दिया हुआ है इसका स्विच। आप यहाँ से लेंगे, जब यहाँ प्रेस करेंगे तो चालू होगा, जैसे छोड़ेंगे बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसमें कहीं भी डैमेज होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, इससे एक बचाव इसका हो गया। उसके बाद उसके आगे हम लोग देखेंगे, इसमें एक गार्ड होना चाहिए। कहीं भी किसी भी जगह आप लोग इसको ऐसा नहीं कि कहीं का स्क्रू गिर गया तो वहाँ पे वायर लेके बांध दिया या कुछ कर दिया, तो उससे क्या वो आपका सही तरीका नहीं है। अगर आपका वायर की, फिर भी आप कहेंगे वायर की कैपेसिटी है सर, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, उसका कोई सर्टिफाइड तरीका रूल नहीं है। तो हमको जहाँ भी ऐसा कुछ टूटा फूटा हो वहाँ पे उसको स्क्रू से, जैसे प्रॉपर आता है पोर्टेबल टूल्स, उसको जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ करेंगे तो फिर ये सेफ़ ऑपरेशन होगा इसका। उसके आगे हम लोगों का ये गार्ड इस तरफ दिया हुआ था। क्यों दिया हुआ था मालूम है? कि जो ऑपरेशन कर रहा हो उसकी तरफ रिटर्न स्पैडर नहीं आता, सब दिन स्पैडर सामने की तरफ जाता। तो कभी भी जब कोई भी आदमी ग्राइंडिंग मशीन या फिर कोई भी ऐसा मशीन यूज़ कर रहा हो तो आपको उसके सामने नहीं आना, उसको भी हम लोग लाइन ऑफ फायर करते हैं। सामने आप आइएगा तो या तो इसका व्हील डैमेज हो या फिर इसका स्पैटर हो, डायरेक्ट आपको हिट करेगा, आपके ऊपर ही आएगा, या फिर आपके फेस पे आए, बॉडी पे आए, कहीं भी आए। अगर व्हील ना टूटा तो उसका स्पैडर आके आपका कपड़ा जल जाए, बॉडी का कहीं जल जाए थोड़ा, तो वो चीज़ हमको ध्यान रखना, उसके सामने भी हमको नहीं आना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका ये गार्ड इसको प्रोटेक्ट कर दिया। उसके बाद ये व्हील, हर एक व्हील का एक IS कोड उस पर लगा हुआ होता है। ठीक है, हर एक व्हील का IS कोड आता है, उसका EN देखिए यहाँ यूरोपियन नेशन का कोड आता है, वो भी हमको देखना है। उसके बाद हमको ये मालूम होना चाहिए इस जो भी आप मशीन ग्राइंडिंग मशीन यूज़ करते हैं उसका RPM कम होना चाहिए ग्राइंडिंग व्हील के RPM के अकॉर्डिंग। ग्राइंडिंग व्हील का RPM ज़्यादा होना चाहिए मशीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब इसका जो घूमने का शक्ति होता है वो मशीन के घूमने की शक्ति से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सब दिन ये ध्यान रखिएगा, जो भी जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सब दिन व्हील की कैपेसिटी, व्हील के मूविंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जितना उसके घूमने का ताकत होता है वो ज़्यादा होता है। वो हमको ध्यान देना है कि इसके घूमने की ताकत ज़्यादा होनी चाहिए मशीन के घूमने की ताकत से। मशीन का जो हर सेकेंड मशीन जो घूम रहा है उसके घूमने की ताकत से इसके घूमने की ताकत ज़्यादा होनी चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, गप न कीजिए, पूछेंगे तो आपको बताना भी है। भी हम जब इसको ऑपरेट करने के लिए जाते हैं तो यहाँ सही से सेफ वे में ऑपरेट करेंगे, ये चीज़ हम लोगों को सबको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगला क्या आता है, जब कहीं भी साइट पे ये टूल्स जाता है तो इसका इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, ये देखिए इसका इंस्पेक्शन टैग यहाँ लगा हुआ, हर एक पोर्टेबल टूल्स जो आप लेके जा रहे हो उस यहाँ से सब पे इंस्पेक्शन टैग लगा। जितना फुल बॉडी हार्नेस आप लेके जा रहे हो सब पे इंस्पेक्शन टैग लगा। जितना फायर एक्सटिंग्विशर आप लेके जा रहे हो सब पे इंस्पेक्शन टैग लगा हुआ। अगर नहीं लगाओ तो आप तुरंत आप अपने एरिया में सेफ्टी ऑफिसर्स जो हैं उनको या स्टोर से ही आप लेके इशू करके न जाइए, उसको पहले इंस्पेक्ट करवाइए, उसके बाद आप इसको यूज़ कीजिए। क्योंकि शायद कुछ ऐसा हो जो कि आपको ना मालूम हो, हमको ना मालूम हो, तो इलेक्ट्रिशियन के साथ जॉइंट इंस्पेक्शन होता है तो उसके बारे में पता चलता है कि कुछ ऐसा डैमेज, कुछ ऐसा फॉल्ट उसका ना रहे। तो अगर कुछ फॉल्ट रहेगा तो आगे इंसिडेंट होने का चांसेस होगा। हम लोग यहाँ बहुत सारा इंसिडेंट को रिड्यूस कर लेते हैं पहले ही, तो वहाँ खतरा होने का चांसेस खत्म हो जाता है। उसके बाद कोई भी पोर्टेबल टूल्स आप यूज़ करते हैं तो गॉगल्स के साथ आपको फेस शील्ड अप्लाई करना। देखिए ये आपको दिया है यहाँ, फेस शील्ड आपको दिखाने के लिए लाया गया। ये देखिए फेस शील्ड आपको यूज़ करना और प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, और इसका भी मिस यूज़ नहीं करना, इधर उधर फेंक नहीं देना या कुछ भी ऐसा इसको डैमेज नहीं करना, ये आपके यूज़ के लिए। उसके बाद आगे देखिए इसका मेजर इशू क्या आता है कि इसको लोग प्रॉपर यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर के साथ सारे अरेंजमेंट करके यूज़ करते हैं, लेकिन जब काम खत्म हो जाता है तो लोग एक वायर लेते हैं, इसको वायर लेके बांध देते हैं। नहीं होता ना तो ये गार्ड जो इसका है इसको ऐसे उठा लेते हैं और इसको तार लेके पहले पीछे बांध देते हैं। अगर इसका व्हील
कोई भी ग्राइंडिंग, कोई भी पोर्टेबल टूल्स इस टाइप का हो, उसका व्हील अगर छोटा हो गया हो तो उसको चेंज करना हमको टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही वायर काटना था, अरे साहब ये वाला थोड़ा सा आर्मर है काटना, हमको एक ही काटना, काट के हम रख देते हैं, थोड़ा इसको उठा देते हैं, वैसा कीजिएगा तो उस केसेस में आपको चोट लगने का, आपको किसी तरह का हानि हो सकता है, होने का चांसेस बढ़ जाता है आपके लिए। ठीक है, तो हम लोगों को ये प्रोटेक्ट करने के लिए जितना भी गार्ड दिया जाता है मशीनों के अंदर, वो प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है उसको हटा के आप अपना अलग से कुछ भी माइंड यूज़ कीजिए, वो आपके लिए खतरा बनता है, चाहे वो किसी भी मशीन में हो। अक्सर दिखेगा अभी जितना भी, यहाँ तक कि पहले देखते होंगे गांव वगैरह में या फिर साइड के ऊपर भी एक जनरेटर आता था, पूरा बाहर में इंजन लगा हो रहता था, घूमता रहता था, ओपन में ही चलता था। ठीक है, पंप के लिए, डिवाटरिंग के लिए या फिर ऐसे सप्लाई के लिए भी। लेकिन अब बाद में क्या आने लगा, डीजी आने लगा। वो क्या था, पूरा कवर था। क्यों कवर लाया गया, एक तो उससे साउंड प्रूफ हो गया, वो उसमें आवाज़ भी लोगों को आने नहीं लगा। दूसरा कि किसी तरह का पार्ट ओपन नहीं रहा, तो लोग, कोई भी आदमी आया अगर ऐसे हाथ भी रखा तो कहीं कुछ उसका नहीं हुआ, वो आराम से चला गया, है ना। तो ये सब चीज़ हमको ध्यान रखते हुए काम करना। दूसरा, कोई भी मेटलिक बॉडी का अगर पावर टूल्स आप यूज़ करते हैं तो याद रखने का, अगर वो 3 फेस का होता है तो उसको हमको एक स्पेस अलग से अर्थ प्रोवाइड करना, नहीं तो उसकी बॉडी में अगर करंट आता है तो वो आपके लिए खतरे का वजह बन जाएगा, आपको शॉक लग सकता है, आपके हेल्पर को शॉक लग सकता है। उसके लिए हमको वो चीज़ भी ध्यान में रखते हुए काम करना। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सब सुरक्षा सावधानियाँ आपको ध्यान में रखते हुए सबको साइड के ऊपर हमें काम करना। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।